जो संघ बैठा है अभी पोर्टल पे, संघ को नमन। और जो नहीं बैठे हैं उनको भी नमन, महापुरुषों को नमन। आज संघ का आदेश हुआ है कि जो समन संघ का कंसेप्ट है वो मुझे बताना है। रोज बताते हैं समन संघ का कंसेप्ट, कोई न कोई होता समन संघ का है, बताने वाला रोज बदल जाता है। और कंसेप्ट समन संघ का एक ही है कि जुड़ो, पहले खुद और जोड़ो। इकट्ठा रहते हैं जो लोग, जो समाज, उनके जो अधिकार है हमेशा बचे रहते हैं। उनकी, बच्चों का, उनके खुद पे, उस समाज पे कोई अत्याचार नहीं होता। और उनकी बहन बेटियां बच्चों, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता और सारे अधिकार उसके बचे रहते, किसी की हिम्मत नहीं होती। ये हम सबको पता है, ये प्राकृतिक नियम है। तो समण संघ जो है, यहाँ के जो सदस्य भी हैं सब तक जा रहा है। पिछले 35 महीनों से लगातार समर संघ जो है काम कर रहा है। इसकी जूम पोर्टल पे 35 महीनों से लगातार मीटिंग चल रही है। 3 घंटे कम से कम ये है। उसके अलावा बहुत सारी मीटिंग चलती है और फिजिकल मीटिंग भी है। तो प्राकृतिक जो नियम है वो ये है कि जब दो लोग इकट्ठा होते हैं तो उसको हम संघ कहते हैं। और अगर वो सम हो, जैसे बात बताई, तो समतावादी हो, समता में रहने वाले हो, उनका मन समतावादी हो, इक्वलिटी को फॉलो करते हो हमेशा, तो ऐसे लोगों का जब संघ बैठता है, होता है, तो वो समनों का संघ हो जाता है। ये प्राकृतिक नियम है कि यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान जो है जीने के लिए चाहिए। और जब ये सब मिल जाता है, या इनमें से चलो एक आधी चीज कम भी रह जाए, लेकिन वो अलग मैटर है कि जीने के लिए हम कैसे जिए। तो नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमारा सुरक्षा का भाव, हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो हम इकट्ठा रह के अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद हमें सुख चाहिए। कैसा सुख? कोई जो आजकल हम सोचते हैं प्रकृति जो है मेटेरियलिस्टिक, ऐसा नहीं, ऐसा भी चाहिए लेकिन उसकी लिमिट है। असली सुख जो मैत्री करुणा, जो हमारा मन से हमें कैसे हम सुखी रह सकते हैं, वो सुख। जब सुरक्षित रहेंगे तो ही आगे की बात आगे, तभी सुख मिलेगा। और जब समाज सुरक्षित भी है और सुख में भी है तो उसका विकास होता है। ये सब चीजें जो समन संघ का कंसेप्ट में आती है, रोज समन संघ का कंसेप्ट बताया जाता है 35 महीनों से डेली। और हम पर्सनली भी दिन भर में कहीं बात करके या फिजिकल मीटिंग से लोगों के साथ बैठ के तब भी ये बताया जाता है कि क्योंकि हम भूल चुके थे इतने सालों से कि हम समण हैं। और जब भी आप बात करोगे, पूछोगे जैसे भी, तो बहुत सारे प्रश्न जो हमारे होते हैं कंसेप्ट के बारे में, इसके बारे में, कैसे काफी प्रश्न हैं जो हम लगातार जवाब देते रहते हैं और देते रहना होता है, रहना पड़ेगा भी। तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि ये समन भाई क्या है, समन संघ क्या है। फिर पूछेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आप बताएंगे तो फिर कहीं इसकी जरूरत क्या है, क्या जरूरत थी, इसका उद्देश्य क्या है, इससे हम क्या पाएंगे। ये क्या कोई संगठन है या कोई संघ क्या चीज है, संगठन क्या चीज है, इकट्ठे होके करोगे क्या, और कौन बनाया, किसने बनाया, कहाँ से इजाद हुआ है, कब से हैं, इसे, ये काम कैसे करता है, इसके क्या प्रमाण है, कहाँ से है, क्या इसका इतिहास है, कैसे आप ये नाम रखा, इसकी क्या पहचान है, कितने लोग जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ कहाँ से, ये सब प्रश्न आते रहते हैं।
इसके क्या नियम है, ये जो नियम बता रहे हो कहाँ से आए, कैसे आए। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम दे पाएँ ताकि हमारा समन संघ का कंसेप्ट के अंदर ये सब चीज़ें क्लियर करेंगे तो लोगों के समझ आएगी और तब जाके उन्हें इकट्ठा रहने का ज़रूरत क्यों है, ये सब बताएँगे तो पता चलेगा। अब हम समन संघ क्या है इस पे बात करें तो जब समता में रहने वाले लोगों का जो समता में लोग रहते हैं लगातार, तो वो संघ बनता है। और संघ और संगठन में अंतर कोई कहे तो ये भी कुछ संगठन की तरह कोई लोग सोचते हैं, तो वो भी हमें समझाना पड़ेगा कि संगठन के नियम जो है वो मनुस्मृति आधारित होते हैं, क्योंकि उसमें एक प्रधान होता है, जनरल सेक्रेटरी है और कैशियर है, बहुत सारे जो भी पद होते हैं और उसका अकाउंट भी होता है, उसे रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। लेकिन जो संघ है उसमें ये सब चीजें नहीं होती है। ये कलेक्टिव इकट्ठा, संघ का मालिक संघ ही है। संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, संघ में कोई पद नहीं होता है। जब भी कोई समस्या हुई, जितनी हुई, उसी हिसाब से संघ बैठता है और उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है। उसी दिन किसी को नामित करके भी आप इसका आज अध्यक्ष बनेंगे और इसका जो बाकी लोग डिस्कस करेंगे और आप थोड़ा सा उसमें फैसला देंगे सुन के। फिर कोई समस्या होती है, फिर कोई नया साथी जो उसमें ऐसे बन जाता है। और ये पुरानी प्रक्रिया है जो समनों की होती थी। और ये कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ कि ये समस्याएं जो हमें समन संघ कहाँ से आया, कैसे आया, तो हम उसको ये भी क्योंकि जो नया जुड़ता है उसे भी नहीं पता होता क्या है, तो हमें भी नहीं पता था। जो समस्याएं ये इकट्ठा रहने के लिए मजबूर करती है, कोई भी एक सामाजिक जो ये नियम है प्राकृतिक, जब समस्या आती है, कोई विपदा आती है, तो लोग इकट्ठे होते हैं। जहां भी मान लो गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं, कुछ भी कुछ ऐसी जो अनहोनी टाइप चीजें हो जाती है एकदम, तो सब लोग भागते हैं उधर। फिर उस पर विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वो संघ में आ जाते हैं तब। तो एट प्रेजेंट यहाँ पे इतनी सारी भारत में समस्याएं चल रही है, वो हम सब समझ रहे हैं पिछले काफी सालों से। जो हालत खराब है कि रोजगार का हालत खराब है, स्वास्थ्य की हालत खराब है, और जुर्म जातियां जैसे बढ़ रही है, अधिकार खत्म हो रहे हैं। संविधान जो मंशा थी हमारे महापुरुषों की, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ, तो उसमें जो राष्ट्र निर्माण की बात थी वो कहीं नहीं कोई कर रहा, कोई बात नहीं करता। उसके जितने अनुच्छेद, जितने संविधान के जो पालना करनी चाहिए, कैसे किसको क्या करना था, वो कोई नहीं कर रहा। तो ये इनको देखते हुए जो हमारी समस्याएं बढ़ रही थी आसपास, हम रोज ही सुनते जा रहे थे पहले भी कि हमारे अधिकार नहीं है। अगर हमारे जॉब्स की बात करें तो एक विशेष वर्ग, चलो जो भी वंचित थे उनको कुछ सुविधाएं दी गई, वो भी जो भी सरकारें रही या जिन पार्टियों की, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो जो हालत जो जैसी बन रही है, तो उसके लिए जब हमारे कुछ बुद्धिजीवी इकट्ठे होते हैं तो वो सोचते हैं, तो सोचा होगा। तो जब यहाँ से शुरुआत हुई, कुछ लोगों ने अभी 35 महीने पहले या उससे पहले भी ऐसा कुछ कर रहे थे, तो इकट्ठा होके उन्होंने सोचा कि किया क्या जाए। तो किया क्या जाने पे, जब पहले भी लोग इकट्ठे होते हैं, अच्छी मंशा से होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जितने संगठन है पहले बने हैं और शुरुआत उनकी एक बड़े अच्छे भाव से होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उनके अंदर हो सकता है शुरू में अच्छे लोग हो, जो उनका ध्यान कुछ और हो, उनका जो उद्देश्य है भी कैसे हम सुरक्षित हों, कैसे हमारे अधिकार बचे। लेकिन
कोई न कोई ऐसे विषमतावादी लोग या ऐसा अपने स्वार्थ वाले लोग आ जाते हैं और वो सारा उनका जो सिस्टम है, जो उद्देश्य था, वो डाइवर्ट हो जाता है। उस डाइवर्ट होने का रीज़न हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो उद्देश्य लेकर चलते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उसमें नियम, कानून या कंट्रोल सिस्टम नहीं था। और जो पुरानी हमें समझ थी कि संगठन इकट्ठा होंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, पद बनेंगे, उसी प्रक्रिया के तहत हम हमेशा इकट्ठा होते रहे हैं। हमें संघवाद या संघ की भावना या संघ के नियमों का पता ही नहीं था। तो जब वैसे इकट्ठा होता है तो नेचुरली उसमें हमेशा ये स्कोप रहते हैं कि इसके टुकड़े होंगे, ये बंटेगा। लोग आते हैं, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, पद पे लड़ाई होती है, चंदे पे लड़ाई होती है, और कहीं ना कहीं मंच माला है, कोई सभा की है, वहां पे लड़ाई होती है, अखबार में नाम नहीं आया। बहुत सारी ऐसी चीजें जो नेचुरल हुए हैं, जो लोगों के अंदर इस तरह के भाव है, खासकर जो ऊपर उठना और जो अपनी ईगो या अपना नाम या कुछ करना चाहते हैं, या अपने खुद का ही कुछ करना चाहते हैं, समाज का ध्यान कम और खुद को प्रोजेक्ट करने की जो बात होती है। आम लोग तो आम लोग है। तो जब ये भावनाएं आती है तो फिर वो संघ टूटता है। जब संगठन, संघ तो लंबा है, उसमें ये चीजें होती नहीं। तो शुरू में जो संगठन बनता है, धीरे धीरे उसमें बिखराव आता है। तो समण संघ जो है, उसकी शुरुआत भी कुछ इस तरह से ही हुई कि कुछ लोग इकट्ठे हुए और वी द पीपल नाम से, जो भारत का संविधान है उसकी पहली लाइन है, हम भारत के लोग, उसको ध्यान में रखते हुए कि हम लोग इकट्ठे होंगे। ये संगठन वाले तो अभी टुकड़ों 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 में बंटते ही जा रहे हैं, इकट्ठे हो नहीं रहे हैं, और हमारे अधिकार, हमारी हालत खराब होती जा रही है। तो हम आम लोग इकट्ठे होंगे, वी द पीपल, और हमारा नेता संविधान होगा। संविधान में जो बातें हैं, संवैधानिक जो अधिकार है, संविधान की जो भावना है, उसके अनुसार ही हम काम करेंगे। और यहाँ कोई जो जो चीजें हैं वो इकट्ठे होते गए और समझते गए कि जो नियम कानून, हम कैसे रहेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इकट्ठा होंगे। तो सारे के सारे सोचा गया संविधान के जो कानून, जो रूल्स है संविधान के अंदर है, वो सब हम फॉलो करते रहेंगे। लेकिन साथ साथ, क्योंकि संविधान में सारी चीजें जो सोशल स्ट्रक्चर को लेके है, जो संघवाद है, वो धीरे धीरे फिर समझ आ गया कि वो नियम कहाँ से लिए गए, कैसे लिए गए, और संविधान निर्माताओं ने कहाँ कहाँ से कैसे किया। और वो हमारे पुराने ही नियम थे, वो कैसे थे, किन के थे। तो वो सब धीरे धीरे ध्यान में आया कि ये जो वी द पीपल है, इनका संघ होता था, जिसको समन संघ बोलते थे। यहाँ के भारत के लोगों का जो संघ था, उसका नाम जो समन संघ था। और इससे उल्ट चलने वाले लोग थे, उल्ट विचारधारा वाले थे, वम वम सोच वाले थे। वम माने उल्टी। तो उनका जो संघ था, वो विषमतावादी संघ हुआ। उन्होंने संघ था नहीं वैसे, उन्होंने, कोई भी संघ होता है, इकट्ठे होते हैं, चोर लुटेरे भी इकट्ठे होते हैं, लेकिन जल्दी उनका संघ बिखरता भी है क्योंकि उनके नियम संघ वाले होते नहीं। तो समण संघ जब पहले था और कैसे बिखरा, वो भी पता चला कि केवल संघवाद जिसमें था, धीरे धीरे उसके अंदर विषमतावाद कहीं से आया और वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा, जातियों में बटा। और बिखरने से क्या हुआ कि उसके सारे अधिकार, सारा सिस्टम खराब हुआ। और जो बिखराव हुआ उससे हमारे अधिकार चले गए, हम वंचित रहे, शिक्षा से वंचित रहे। और ये सब क्या, कब हुआ? ये पिछले 400-500 सालों में। अभी भी कोई साथी बात कर रहा था कि हम इतने 5000 सालों से हमें पता नहीं था, और अभी ये पता चला है हम सामंत थे और गुलाम है। अब जैसे यूजुअली भी बात करते हैं कि हम 5000 सालों से गुलाम हैं, तो ऐसा नहीं है। ये 500-600 सालों का है सारा खेल। 1200-1300 तक तो हमारा सब कुछ
हम हमारी कल्चर थी, समण ही थे, हमारी समण कल्चर थी और सब कुछ हम ही थे, राजा, डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ था हमारे। हमने ही ये जितनी खोज की है, वैज्ञानिक या रिसर्च सब कुछ हमने की हुई है, डॉक्टर्स हैं, ये सब चीजें हम समनों का है, हमने किया हुआ है। लेकिन हम टूटे बिखरे और जो जातियों में बटे या धर्म के नाम पे बटे या कैसी खुद ही बटे। और उन बंटने का कारण भी, हमारा टुकड़े टुकड़े होने का कारण भी हमारे जो छोटे छोटे विषमतावादी सोच डल गई, पद प्रतिष्ठा, मंच माला, अहम, अहंकार, ईगो, स्वार्थ, लोभ, जितनी बुराइयां हैं वो हमारे अंदर धीरे धीरे जो घर की गई की, और हम लड़ने लगे, लड़ते लड़ते टुकड़ों में बंटते गए। अब हमारा भाव, हम घर घर में भी भाई भाई होके भी कैसे आपस में मन मुटाव और एक दूसरे के साथ मिलने को तैयार नहीं होते। दूसरों से जाके जरूर मिल लेते हैं, लेकिन अपने घर में ही नहीं मिलते कई बार। तो ये हमारे अंदर के भाव जो है, विषमतावादी सोच हमारे अंदर आ गई, उसने बांटा। और अब जो भी संगठन बनते हैं तो कुछ भी अपने स्वार्थ के लिए, तो सोच वही है और उनके जो सिद्धांत है वो मनुस्मृति आधारित है, इसलिए वो कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते। संगठन की नियति जो है वो टूटना ही है, ये हम देख चुके हैं। अब 29 लाख संगठन है और ज्यादा हो गए होंगे, ये तो पुरानी बात है। अब भी रोज ही कोई न कोई नए संगठन बनते हैं और समझने को तैयार नहीं हो, क्योंकि उनके अंदर इतना रोम रोम में पद प्रतिष्ठा, स्वार्थ या मैं बसा हुआ है। तो उनको कोई बताने वाला अभी तक तो था नहीं। अब समन संघ है, ये पूरा अपना प्रचार कर रहा है कि हम समण हैं, समतावादी हैं और अपने पुराने विचार उसमें आना है। तो धीरे धीरे उन्हें समझ आएगी, तो हो सकता है कि अब आगे बढ़ेंगे तो हम संघवाद को बढ़ाएंगे, उन्हें भी समझ आएगी तो और बढ़ेगा। हम उनको, संगठनों को भी ऐसे समझा सकते हैं कि यहाँ हम लोग हैं, एक एक व्यक्ति अलग अलग थे और जब इकट्ठा हुए तो सोच अलग थी, विचार अलग थे, डिफरेंसेस भी होंगे, क्योंकि मतभेद, मनभेद, जो भी बातें होती है। लेकिन जब इकट्ठे आएंगे तभी कुछ न कुछ बात बनेगी। इकट्ठे बैठेंगे, बात करेंगे, शुरू में हो सका है ज्यादा मनमुटाव होगा, झगड़े भी होंगे, छोड़ेंगे, रूसेंगे, मनाएंगे, ये सब चलेगा। लेकिन अगर हम बैठना शुरू करें और कहीं ना कहीं ऐसी बात पे आएंगे, तो इसी तरह ये जितने सारे संगठन हैं, ये अगर ऐसा करने लग जाए कि हमारा समन संख्या की सप्ताह में एक दिन हमें इकट्ठा होना है, तो यही प्रक्रिया अगर संगठन वाले जहां भी है, जिस भी शहर में है, वो शुरू कर ले, चाहे महीने में कर ले, 15 दिन में कर ले। शुरुआत में हो सकता है उनकी भी यही बात प्रक्रिया चलेगी, लड़ेंगे भिड़ेंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद उनके जो एक पैरेलल सी उनकी थिंकिंग में कुछ विद इन लिमिट आ जाएंगे और इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इकट्ठा होने लग जाए तो बहुत फायदा होने वाले समंस को, हम लोगों को, सबको हमारे अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। हमारे साथ जो जुर्म जातियां बढ़ रही है वो कमी नहीं होगी, खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि ये एक इमेज बन जाती है कि ये लोग इकट्ठे हैं। तो अगर जरूरत की बात करें तो जरूरत हमें पता ही है कि जो हालत है, इसलिए ये इकट्ठा होना जरूरी है, ये बात सभी समझ सकते हैं। अब पीछे के एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे SC ST एक्ट है, वो खत्म किया तो इकट्ठे हुए तो बच गया। किसानों का जो संगठन है, संघ बना, जितने संगठन थे, तो उनके अधिकार भी, जो कानून बनाए थे जो उनके विरुद्ध थे, वो उनके बच गए। और छोटी छोटी जनजातियां हैं पुरानी, अगर आजादी की बात करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा दे के ही तो देश आजाद हुआ था। तो ये संघवाद ही है। हमें डिफरेंसेस में या जो अलग अलग विचार, उनको विचार होते हुए भी, अलग अलग किसी को मान्यताओं को होते हुए भी, हम इकट्ठा रहने की भावना हमारे अंदर हो, हम इकट्ठा रहें, तो ही यही संघवाद है। इसी से हम बचते हैं, इसी से। और इकट्ठा रहने के लिए भी हमारे अंदर जो बाधाएं हैं, छोटी छोटी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को भी दूरी करना होता है।
तभी हम इकट्ठा रह सकते हैं। जो बाइंडिंग मटेरियल हमारे अंदर कह सकते हैं समण संघ में, वो हमारे गोल्डन रूल है, 10 गोल्डन रूल, उनको मानना है तो हम इकट्ठा रहेंगे और नजदीक आएंगे। इसी तरह कोई कहे इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि सुख, सुरक्षा और विकास। तो सुख में रहेंगे, इकट्ठा रहते हैं और उनके अधिकार बचते हैं, उनको कोई तंग नहीं करता। ये सारे एग्जाम्पल है, नेचुरल है, प्राकृतिक है। अगर जंगल है, पेड़ है, इकट्ठे जो रहते हैं, जंगल वो इकट्ठा रहते हैं, चट्टान है वो इकट्ठी जो है, सघन है तो इकट्ठा रहने वाली चट्टानें बची रहती है, बाकी बह जाती है। बादल है, पानी है, ये सारे एग्जाम्पल है। जंगल में जंगली जानवर है जो जो इकट्ठे रहते हैं वो बचते हैं, नहीं तो शेर भी अपने आप में ताकतवर कितना ही हो, उसको भेड़िए भी चीर फाड़ देते हैं। तो इकट्ठा रहते हैं तो उनके सुख, सुरक्षा और सब बचे रहते हैं, अधिकार भी बचते हैं। और इसको जहां तक समन्वय को बनाने की बात है, ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, ये बुद्ध से भी पहले का है। कोई बात करेगा, तथागत गौतम बुद्ध जो है वो भी इस समण संघ के हिस्सा थे, जब वो बुद्ध नहीं हुए थे, सिद्धार्थ गौतम थे, और वो भी समण संघ के हिस्सा थे। उस टाइम जितने जनपद थे, सारे के सारे उसके सदस्य लोग सारे समण थे। ठीक है, आपस में चाहे लड़ते हों, अभी भी हम समण है, हो सकता है छोटी मोटी लड़ाई या पदों के लिए हो सकती है, लगता है तो समण ही, पहचान हमारी समण है, वो हम भूल गए। तो वो हमें याद करानी है, कहाँ से इजाद हुआ, कैसे हुआ, तो ये तो था ही पहले, हम भूल गए थे। ये याद आ गया तो अब ये आगे बढ़ेगा। कब से है, तो ये तो नेचुरल, कब सनातन है, जिसको हम कहते हैं सनातन, मतलब जब से जीवन जो सभ्यता शुरू हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता से ही हम मान के चले, तो गौतम बुद्ध या उससे पहले जो हमारे समन संघ था, और भी पीछे था, और भी बुद्ध हुए हैं उनसे पहले भी। अब इसमें काम कैसे करते हैं हम? काम करने के लिए जैसे जो भी जुड़ता है, उसके बाद वो रोज गोल्डन रूल बताए जाते हैं, कंसेप्ट होता है, उसे सुने 5, 7, 10 दिन, और जब उसे समझ आ जाए भी ठीक है, ये इसका कंसेप्ट ये है, ये नियम है, ये मुझे मानने हैं, तो स्वीकार करे या कोशिश करे कि मैं अब इन नियमों को मानूंगा। नियम हमारे ये सारे सारे, जो अगर बुद्ध मार्ग की भी बात करें, क्योंकि वो बेस्ट जो है, सबसे अच्छा मार्ग माना जाता है। बाकी हम दूसरे जो उसी मार्ग को फॉलो करके नाम दूसरा बदल गया, कोई कबीर पंथी, कोई रविदास पंथी, घासी दास जी, या बहुत सारे अलग अलग एरिया वाइज है, लेकिन वो उनका विचार, उनका मार्ग वही बुद्ध का ही मार्ग है, क्योंकि यही प्राकृतिक मार्ग है जो बुद्ध ने बताया। वही मार्ग सब फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? नाम से समय पे, समय समय पे अलग हो गया, क्योंकि प्राकृतिक नेचुरल जो मार्ग है, नेचुरल जीने की प्रक्रिया है, वो बदल ही नहीं सकती, वो तो सेम ही रहेगी, नाम अलग अलग हो सकता है। तो बुद्ध से पहले भी यही प्रक्रिया थी जीने की, बुद्ध ने जो बताई उन्होंने थोड़ा मजबूत किया, जो भूल जाते हैं समय समय पे। तो जो समन संघ या समन समाज थोड़ा बुराइयों में हो गया था लिप्त, तो उसको ठीक किया बुद्ध ने, और फिर आगे वो चलता रहा, और बाद में फिर बुराइयां आई तो फिर नुकसान हुआ हमें। तो इसलिए जो इसका काम करने का तरीका वही पुराना ही है, इसमें यही नियम है। जिसको हम 5 शिलें या 8 शिलें जो धम्म की है, वो भी इन नियमों में इंक्लूड है, एक इनके साथ है, इनके अंदर ही है। तो इन्हें हम समझे और इनको अपनाएं। इनको अपनाने के बाद हम समण संघ के सक्रिय सदस्य हो गए एक किस्म से। उसके बाद हमें क्या करना है? आगे लोगों को जोड़ना है, और लोगों को बताना है, समझाना है। तो संघ मजबूत होगा, संघ की संख्या, सदस्यता बढ़ेगी, तो संघ मजबूत होगा। और जब लोग जुड़ते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है, जो संघ में रहते हैं, पता ही है पुरानी यूनियन इज स्ट्रेंथ। किसान जो है, अगर पुरानी कहानियां हम सुनते हैं कि 4 बेटे थे और उनको लकड़ी अलग अलग दी, उन्होंने तोड़ दी, और फिर वो लकड़ियां इकट्ठी हुई, इकट्ठा करके दोबारा दिया तो तोड़ नहीं पाए। या लकड़ियां थी एक एक गट्ठा जो दिया,
तो अलग-अलग तोड़ नहीं पाए, इकट्ठा किसानों ने किया, इकट्ठे हो गए 4 बच्चों ने उसको तोड़ दिया। तो इस तरह की छोटी-छोटी बातें हैं जो हमें बताती है कि इकट्ठा रहना कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये काम हमें आगे करते रहना होता है, ये इस तरह से काम चलता है। उसके बाद जिसको समझ आ गई उसको हम महापुरुषों का जो एक प्रवक्ता कहते हैं, जिसको हम स्पोक बोलते हैं, वो स्वीकार करता है, उसकी ज़िम्मेवारी और बढ़ जाती है। जब ज़िम्मेवारी बढ़ जाती है तो ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, ज़्यादा लोगों को समझाएगा और यहाँ पे उसे अपना बताना भी पड़ेगा। यहाँ पे हर महीने जो है, उन स्पोक्स की भी मीटिंग होती है अलग, उसको स्पोक हाउस बोलते हैं। सब वहाँ पे अपने-अपने एजेंडे लाते हैं, किसने क्या किया ये भी बताते हैं या अपनी राय देते हैं। उस तरह की प्रक्रिया यहाँ पे है, वहीं से ये नियम बनते हैं। अब स 10 गोल्डन रूल है, ऐसे किसी आदमी, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए। वो सारे डिस्कस होते हैं। हर महीने जो होता है नए-नए नियम जो अपने बनाते हैं। जैसे हमारे छोटे-छोटे नियम है भी, हम सर को पुरुष को सर कहेंगे, बहन जी को जो महिलाएँ हैं उनको बहन जी कहेंगे, शेयरिंग होगी, कंट्रीब्यूशन होगा, चंदा नहीं होगा और जो भी मीटिंग होगी नीचे बैठेंगे तो सभी नीचे, कुर्सी पे बैठेंगे सभी कुर्सी पे और कैसे वो मीटिंगें चलेगी, खाना घर से लेके आएँगे, सब वहाँ इकट्ठा करके फिर खाएँगे। तो ये छोटे-छोटे नियम वहीं बने हुए हैं और इन नियमों में बहुत सारा ऐसी चीज़ें जो हम इकट्ठा करने को जो फ़ायदेमंद है। भई हम खाना खाएँगे इकट्ठा हो गए तो हमारे जो जातिवाद है, जातीय भावना है या डिफरेंसेस है हमारे अंदर उस नाम पे, वो ठीक होती है धीरे-धीरे। प्रैक्टिस होती है जब हम इकट्ठा खाना खाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। इसी तरह हम समन है जैसे अब चल रहा है कि मैं समन हूँ। तो जब हम इस शब्द को अपना लेंगे और लोगों तक पहुँचाएँगे और हर कोई जब ये कहेगा कि मैं समन हूँ, तो हम सोच सकते हैं कि जब यहाँ के 95% 90s है ही समन, बस उनको याद ही कराना है और याद कराने के बाद वो समन अगर मानता है, तो इसका मतलब वो समता का बिहेव भी करेगा, उसके अंदर जो समता का गुण है वो भी आएगा और उससे जो है समाज जो समन समाज है, वो इकट्ठा भी रहेगा और इक्वलिटी में रहेगा और सुख में रहेगा पूरा-पूरा और देश जो है वो राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो आएगी और इकट्ठा होगा तो सारा का सारा देश सही से प्रगति पे रहेगा, सबकी इक्वलिटी पे सबको अपने अधिकार मिलेंगे, कोई किसी का अधिकार नहीं छीनेगा। तो कोई कहे कि कितने लोग जुड़े हैं, कहाँ से? तो पूरे इंडिया से, पूरे भारत से, विदेशों से भी यहाँ लोग जुड़ते हैं और फिजिकल मीटिंग में भी आते हैं सारे। और नियम कैसे बनाए कि इसने बनाए ये सब पता ही है कि यहाँ हाउस में जो नियम बनते हैं। तो ये सारा का सारा ये कांसेप्ट जो है, जो लोग नए जुड़ते हैं, अभी भी जुड़े होंगे, तो ये भाव इसको देखते हुए हमें रोज़ाना समन संघ का कांसेप्ट बताना ज़रूरी है, बताना चाहिए। हम यहाँ जुड़ते हैं, कांसेप्ट बताने की ड्यूटी लगती है, तो इस तरह से जो कांसेप्ट हमारा नए लोगों को जाता है, तो उन्हें समझ आती है। ये ज़रूरी है और ये डेली कांसेप्ट हमारा लोगों में जाएगा, लोग समझेंगे, तो हमारा संघ बढ़ेगा। इसमें जो जुड़ते हैं, जितना जुड़ते हैं, उतना ही हमें जो फ़ायदा होता है हम कह सकते हैं मोहल्ले में अगर जुड़ते हैं, छोटा काम है तो जुड़ के करेंगे इकट्ठा होके। और ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है तो फिर हम और ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, फिर अपने पूरे गाँव में, फिर गाँव-गाँव को इकट्ठा होना चाहिए और ज़्यादा बड़ी समस्या आ गई। तो जितनी बड़ी समस्या है उतना ही संघ ज़्यादा चाहिए। अब भारत की पूरे भारत की कोई समस्या है, तो पूरे भारत के जो समण है, उन्हें जुड़ना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, वो इकट्ठा होके उस समस्या का हल करेंगे। तो हमारा नारा है सीधा-सीधा कि हमारा जो है जब जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जिद है जुड़ने की, जब-जब जुड़े हैं तब-तब हम जीते हैं, जहाँ-जहाँ जुड़े हैं वहाँ-वहाँ जीते हैं। जहाँ भी ज़रूरत होती है वहीं इकट्ठा होना चाहिए तो जीत जाते हैं और जितना जुड़े हैं, जितनी ज़रूरत हो, कम ज़रूरत है तो कम जुड़ते हैं, ज़्यादा ज़रूरत है ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा संख्या में जुड़ना पड़ेगा। और जब-जब जो जुड़े हैं वही जीते हैं, जो जुड़ते हैं, अगर हम बिखरे रहते हैं तो फिर कैसे जीतेंगे? तो जुड़ेंगे और हम जीतेंगे और अब हमारे पास टाइम है नहीं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, अगर हम जुड़ेंगे नहीं अब,
तो हालत ऐसी है कि हम जुड़ने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये अधिकार है ना, ये ज़ूम का, व्हाट्सएप का, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास डेस्कटॉप है अलग-अलग, ये सब अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सब हमारे पास रहने वाले हैं ही नहीं। और जो नहीं रहेगा तो हम कैसे एक-दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, कैसे हम करेंगे? तो इस लायक रहेंगे नहीं हम जुड़ने के। इसलिए हमें बहुत जल्दी है जुड़ने की। अगर ज़्यादा देर होगी तो फिर समझ सकते हैं कि जैसे कोई अगर कोई मरीज़ है और वो डेथ के नज़दीक अगर उसको दवाई टाइम पे नहीं मिलेगी, तो बाद में चाहे दवाई लाते रहो, कितनी ले आओ, क्या फ़ायदा जब? तो यही काम यहाँ है कि हमें बहुत जल्दी काम करना है और जो हमारे छोटे-छोटे कार्यक्रम हैं, वो बहुत अहम हैं। अब ये 1000 दिनों तक ये एक कैंपेन है, मैं समन हूँ, तो इसको खूब बढ़ाएँ, लोगों से बात करें, समझाएँ और ये जैसे ही हम इसको ग्रुपों में कहीं भेजेंगे, लोग तंग आगे पूछेंगे भी समन क्या, पूछते रहते हैं, अभी भी हम खुद भी पूछते हैं, बताओ भाई समन नहीं हो तो क्या हो तुम? तो ये सब बातें जैसे-जैसे जाती जाएगी, तो वो अल्टीमेटली उनको ये स्वीकार करना पड़ेगा समन है और स्वीकार करते हुए इसको समझेंगे भी और समझेंगे तो संघ बढ़ेगा, संघ में आएँगे और अगर ऐसा होता गया तो हम जल्दी जीत जाएँगे। अगर मुझसे इस समन संघ के कांसेप्ट को बताने में कोई गलती हुई है, तो संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं